प्रणाम। जय माँ सुखनंदा, जय चामुंडा। मैं माँ सुखनंदा देवी देव डोली ट्रस्ट को अध्यक्ष और माँ भगवती सुखनंदा को उपासिका जी विजयवान आज दलित संपूर्ण जतरा भी एक रसवार्ता जतरा पत्रकार बंधु छन आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आपकी जो आवाज है या आम जनमानस तक पहुंचते जो छे जो विचारधारा छे ये विचारधारा हर घर घर तक पहुंचते छन तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत प्रणाम। आज को जो मुख्य उद्देश्य है यो भू कानून और कुछ सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यूसीसी कानून लागू हुए सम समान अधिकार जो जनमानस से मिली है वही के लिए उनकी बहुत सराहनीय बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है किंतु कहीं ये विषय पर थोड़ा चर्चा करूँ चाहूँ छे ये विषय को संशोधन करूँ चाहूँ छे कि ये पर एक मुद्दा लिव इन रिलेशनशिप को देखा हम अध्यात्म मरण वाला छन हम गढ़वाल मरण वाला छन हम भूमि में ई गढ़ भूमि में और ई कुमाऊं भूमि में या जौनसार भूमि में ई भूमि में यदि लिव इन रिलेशनशिप रहो तो यह हम सबके लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और साथ में भू कानून आम जनमानस की इस समय पर जो छे मांग है। मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर देता हूँ कि भू कानून के आप जल्द से जल्द लागू करें क्योंकि 1950 के दशक जो है जो जब संविधान लागू हुआ तो हर जगह जो है पर्वतीय क्षेत्र को मूल निवास हर किसी को प्राप्त हुआ लेकिन हमारा उत्तराखंड जो कि 9 नवंबर 2000 में सिर्फ की वास्ता बढ़ित हो कि पर्वतीय क्षेत्र का संरक्षण का वास्ता कृषि उद्योग की संरक्षण का वास्ता यो उत्तराखंड धाम जो उत्तराखंड बनित हो और वही उत्तराखंड में जो अखंड उत्तराखंड है अगर वही उत्तराखंड को मूल ही नहीं रही अगर जड़ ही नहीं रहो तो डालो की बात को तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि हमते मूल बचाव बहुत जरूरी है। मूल निवास में हमारा जो अधिकार है यो अधिकार समस्त उत्तराखंड जनमानस से प्राप्त वही चाहूँ यो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है या भाजपा सरकार से निवेदन है अन्य सरकार सभ्यों से निवेदन है क्योंकि यह कई पार्टी और कई पार्टी विशेष के लिए नहीं है यो सभ्यों को समान अधिकार है और यह अधिकार यदि कि हमारे ही बगल का राज्य हिमाचल में जो है वक मूल निवास जो है वहाँ पर स्थापित है लेकिन हमारा उत्तराखंड में नहीं। यह दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि एक बाहरी व्यक्ति एक ऐसे जो छन कृषि उद्योग से अपना व्यवसाय बने के और पर्वतीय क्षेत्र से खरीदी गई और यह पलायन की जो विशेष बात है उगाड़ने लगी हम बोल दो पलायन 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 आखिर पलायन करी कहीं हम ही लोगों से पलायन करी छे और देखा हमारे ही भूमि पर जो छे बड़ा बड़ा रिजोर्ट छन बने बाहरी व्यक्ति जो खरीदन छन लगे वो बड़ा बड़ा रिजोर्ट छन बनने लगे फिर वही पर जो छे हमारे गढ़वाल का जतरा लोग छन वो 10,000 15,000 की नौकरी छन करने लगे क्या गढ़वाल में जतरा मन के वो कैसी कम छन सर्वप्रथम तो मेरी बात गढ़वालियों तक अपना जितना भी भाई बंद छन जितना भी माँ बहन छन जितना भी सभी छन उन सभी तक सिर्फ एक जनमानस तक एक बात पहुँच हम दूसरों से बढ़ावा देने वालों कुछ हम ही लोग तो अगर हम लोग अपना ये उत्तराखंड धाम ये पर्वतीय क्षेत्र अब हम लोगों से पता लगने लगे कि गंगा हमारे लिए खतरा महत्वपूर्ण है हमारे लिए पूरे विश्व के लिए खतरा महत्वपूर्ण है तो गंगा को संरक्षण होनी चाहिए भू कानून एक लागू होनी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र से बचाव बहुत ठीक क्योंकि आज जय झंगोरो और जय बताते हैं हम लोग क्या शुद्ध रख देना था आज वो जो क्विंटलों क्विंटलों में हजारों की संख्या में छवि करने लगी और वो आज जो औषधि को काम से करने लगी तो अगर यह सब जो उत्तराखंड वासी करो तो यह हम सब के लिए एक विशेष बात बने। हाँ भारी लोग यदि कार्य क्षेत्र के लिए यहाँ आए ये पर लें और जो को मूल निवास जो मूल छन उनके जो उनका अंतर्गत में कार्य करूँ तो मैं समझता हूँ कि या हमारे उत्तराखंड के भविष्य के लिए बहुत उचित रहो कि एक अगर सभी उत्तराखंडी पलायन कर देला तो एक दिन ये तीर्थ क्षेत्र छोड़ के पर्यटन क्षेत्र ही सिर्फ रह जाते
और हमते ये बात ध्यान रखी चंद कि स्तुति देवभूमि निकला देवभूमि तब क्योंकि देवताओं को वाच और देवता की कछन क्योंकि गढ़वाली छन गढ़वाली से लेकर हो चाहे वह जो 1950 के दशक और 1950 और 2000 के दशक के मध्य जो बस्या बाहरी लोग भी बस्या छन वो उत्तराखंड का भी जनमानस छन वो भी उत्तराखंड का जनमानस छन लेकिन उनके भी पता छे कि यह देवभूमि छे जब कोई एक 20 साल 30 साल रन तो वही पता कि देवभूमि छे देवताओं की भूमि छे तो वो वही प्रकार से जो देवताओं का प्रति अपनी आस्था जगाना शुरू कर दें तो देवताओं का प्रति दीपक जलाना शुरू कर दें तो धूप धुपाणु करना शुरू कर दें क्योंकि वो पता छे कि देवभूमि छे लेकिन आज का जो लोग छन उस व्यवसायीकरण का कारण जो छन एक उत्तराखंड में अपनी प्रॉपर्टी छन खरीदन लग्या पहाड़ पहाड़ पूरा पहाड़ का पहाड़ छन खरीदन लग्या वही ने क्या हमारे उत्तराखंड को हराश हुआन लग्यो तो यहाँ का वास्ता मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि देखा धर्म दंड सबसे बड़ो दंड छे राज दंड दे अगर कोई ज्ञान दंड दी सो तो धर्म दंड दे सकते मैं जितना भी धर्माचार्य छन जितना भी संत छन उन सभी से निवेदन करता हूँ कि यह मांग अगर वो भी रखो तो यह बहुत बड़ी बात वाली क्योंकि धर्म दंड से ही राजतंत्र चलता है और वह धर्म दंड के जो जतरा धर्माचार्य छन अगर वो ये बात स्वीकार करता छन अगर वो इन चीज़ों के सामने आ जावन तो मैं मान दूँ कि उत्तराखंड को संरक्षण वही सकू है नहीं तो आधा उत्तराखंड को तो हरास वही चुकी है अब जो बचाने की प्रक्रिया है वही कि सिर्फ एक ही है भू कानून और वो भू कानून जल्द से जल्द लागू हो अगर मैं यह तो सोचने लगी कि अगर चैत माह तक ये भू कानून लागू हो तो ठीक है नहीं तो फिर सुकन्या देव डोले द्वारा जो एक पद यात्रा भी विचार करें कि एक पद यात्रा निकाली जा रही है और वही पद यात्रा में जो गंगा माता जी जो संकल्प लेके कि जब तक के लिए भू कानून लागू नहीं हो मैं तब तक के लिए ये भू कानून का वास्ता अपना उत्तराखंड का वास्ता जो मैं तब तक चप्पल से लेकर खड़ाऊ तक त्याग करना कहीं तैयार हूँ पर वही के लिए जो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी थे भू कानून लागू करो चाहते थे ठीक यो हम लोगों को मूल अधिकार है और हम लोगों के मूल अधिकार मिलो चाहते थे फिर दूसरी बात यूसीसी में जो लिव इन रिलेशनशिप है ये पर माननीय मुख्यमंत्री जी से संशोधन करो चाहते कि यहाँ उत्तराखंड में जो लोग छन रहने लगे उनके विचार उनकी प्रवृत्ति के प्रकार से छे वह प्रवृत्ति जो है वह बहुत ही सरल प्रवृत्ति का है यख अगर कह कि नौनी रात बिरात घर न आओ तो यख तो जो मन और जीर्ण को नौबत आ जाने और आप मान दें कि राज्य पर अगर लिव इन रिलेशनशिप रहो तो क्या राज्य बच लो ये हमारे लिए आज की नहीं या आज से 10 साल की मैं वचों देने लगी कि आज से 10 साल बाद अगर यू लिव इन रिलेशनशिप यख रहे तो आज से 10 साल बाद ये उत्तराखंड को हाल आप देखा ठीक यक जो जब षोडश संस्कार में छन तो वही पर षोडश संस्कारों में जब पहले हमते बोली जंतु ब्रह्मचार्य तो कि हम जब ब्रह्मचार्य को पालन करते छन और ब्रह्मचार्य के अलावा जो फिर वही का बाद उनको ग्रस्त आश्रम ये जो 4 आश्रम छन ग्रस्त आश्रम में 25 वर्ष का बाद विवाह का बाद ही मनुष्य जो अपनो ग्रस्त बसे सकू और ये रिलेशनशिप में क्या ये अच्छी बात है कि पहले जो शारीरिक संबंध से लेकर और क्या कहते हैं संपूर्ण चीज जे चीज आते हमारे घृणा पूर्वक मानी जाती है जो हमारा शास्त्रों का विरुद्ध है अगर ये प्रवृत्ति रही तो उत्तराखंड की नाम को देवभूमि रहेगी अगर यह चीज बाहरी लोगों के लिए अच्छी लग रही थी क्यों क्योंकि उन लोगों से जो इन चीजों को पता नहीं थी पर यह देवभूमि है इन देवभूमि में तो भगवान का सामने जान पर सर पर पल्लू रखे जादू छे सर पर माताओं द्वारा पल्लू रखे जादू छे अपना जेठ का सामने जान पर जो घूंघट रखे जान छे दूर बेटे प्रणाम करने की एक प्रथा छे ये प्रथा में अगर ये लिव इन रिलेशनशिप होना शुरू हो जाओ या हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है उत्तराखंड के हरास की बात है यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो यूसीसी लागू करी है वो बहुत सराहनीय है हम सम अधिकार जो मिले है वही की प्रशंसा जितना करी जाओ उतना कम है पर उनते कई मुद्दों पर भी चर्चा सोचे चाहे कि हमारा उत्तराखंड के लिए क्या अच्छी क्या बुरो है यानी कि हर चीज़ ही अच्छी हो कोई चीज़ हमारा उत्तराखंड से नुकसान पहुँचाने लगे अभी दूसरा धर्म वाले से और हमारे अपने धर्म की कन्या को जो ये समय पर लिव इन रिलेशनशिप में चमोली में एक रजिस्ट्रेशन हुए थे
जब मैंने वो देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि हम लोग जो उत्तराखंड का बचौना की बात करना छन और यहाँ देखा यख जो अपनी उत्तराखंड जो जन्यू रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुई यूसीसी लागू हुए तन्यू रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो यहाँ का मतलब एक फिराती तय बैठी, एक मन में खुरपाती तय बैठी कि अगर सरकार जो लागू कर देने वही का बाद जो तुरंत ही हम ये प्रकार से रण शुरू करें। आप जानने लगे कि प्रकार से घातक हो सब कुछ या आज का सोचे के ना चला या भविष्य की सोचे के चला, क्योंकि मैं सरकार से निवेदन कर दूँ क्योंकि सरकार इस समय पर जो भाजपा सरकार छे या उत्तराखंड के लिए जो राजा को कार्य छे करने लगे और राजा ते भविष्य के लिए भी विचार करू चाहूँ कि यह भविष्य में हमारे लिए अच्छु छे कि ये बुरो छे, कहीं यह ना हो कि भोल का दिन पर जतरा नौनी छन जतरा बाला छन यो कई अन्य धर्म के और अग्रसर हो जाओ और देवभूमि को हरास हो जाओ। हमारा बाबा बद्री, बाबा केदार, माँ सुरकंडा, माँ चंद्रवदनी, माँ कुंजापुरियों को हरास हो जाओ और अन्य धर्म जानता लगे एक पूरा गांव अन्य धर्म को होगी क्या सरकार तो यूं नहीं दिखेने लगी। हम तो कोशिश करी चाहते कि हम तो अपनी यह देवभूमि बचाई चाहते इन देवभूमि बचाने को जतरा अथा प्रयास यदि सरकार कर दी तो मैं मान दूं कि ये उत्तराखंड सरकार ही कर सकती है और उत्तराखंड सरकार चाहे दिन यह निर्णय ले ली। मैं स्वयं ये चीजों को पत्र लिखी माननीय मुख्यमंत्री जी का समक्ष अभी कुछ समय बाद जान के सोचन छो लग्यूं कि भू कानून का मध्य पहले भी हमारा द्वारा पत्र गए छन ये भू कानून का मध्य हम पहले भी विचार करे छन तो पत्र भिजवाए था पर विचार अब ये छे कि यदि भू कानून लागू नहीं हो तो यखन जो पद यात्रा निकाली के और माँ गंगा के एक पात्र में भरी के और माननीय मुख्यमंत्री जी से सौंप दिया जाओ कि अब ये की संरक्षण आपका हाथ में छे, ये कि संरक्षण ये गंगा माई की संरक्षण करा या गंगा माई कोई जो साधारण जल नहीं छे या गंगा माँ छे या माँ छे और माँ को संरक्षण करना आपका हाथ में छे। वह तभी होलू जब भू कानून लागू होलू और यह गंदगी यूसीसी में या जो लिविंग रिलेशनशिप की गंदगी थी यह दूर हुई जय दिन यह दूर हो जाली तय दिन मैं मान लू कि उत्तराखंड एक आप में जो हम उन विचार करी तो 9 नवंबर 2000 में की उत्तराखंड जो राज्य स्थापना हुई थे पर्वतीय संरक्षण के लिए और कृषि उद्योग का वास्ता कि कृषियों के लिए जो ये लाभकारी होली वैसे जो लाभकारी होलू। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त जतरा सरकार इस समय छन उन सरकार से निवेदन छे पार्टी विशेष नहीं छे ये कई पार्टी विशेष नहीं है क्यों क्योंकि यह सम अधिकार और यूसीसी में रिलेशनशिप क्योंकि जी पार्टी का उनका भी बच्चा छन और उनका बच्चों का भी बच्चा वाण छन पीढ़ी बढ़ना लगी और पीढ़ी बढ़ ली तो यह पीढ़ी के लिए घातक छे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर दूं कि देखा मैं नहीं पता कि गाय से राष्ट्र माता कब घोषित करो पर राज्य माता को घोषित कर सकते थे। अभी परसों कल की बात है कि कल जो खारा स्रोत में एक गाय काटी गए थे डाल विचार कर सकते छन। उत्तराखंड आपसे एक विशेष बात बताओ उत्तराखंड वास्तव में एक गाय छे और यहाँ का लोग भी गाय के संतान छे ठीक क्योंकि यहाँ का लोग बहुत सीधा छन और जे प्रकार से गाय क्या दे मूत्र और जो गोबर छे वो आज की डेट में जो नाना प्रकार का रोगों के लिए जो लाभकारी छे और उन गाय को गोमूत्र और वो क्या उत्तराखंडी था गाय पूरी तोड़ना देनी छे गाय हमारे औषधि को निर्माण कर दी छे। उत्तराखंड क्या औषधियों को राज्य छे जक अन्य अन्य जड़ी बूटियां छन जक गंगा जल ही जड़ी बूटी छे। ये गाय का विषय पर भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष ध्यान केंद्रित करो चाहते हैं क्योंकि जब 42 जिन पहले तो हम लोग ये विषय प्राप्त कर रहे हैं कि किसने गाय को काट कर वहां पर रखा गया है क्योंकि अब यदि जिसका पता लगता है भैया वो उत्तराखंड में उसके लिए तो रहने लायक नहीं है क्योंकि देवभूमि है और गायों पे अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हम जतरा हमसे अथा प्रयास होने छे क्यों पता करना को कि जैन गाय की हत्या करी छे जैन माँ गाय ते नुकसान पहुंचाई छे वह के उत्तराखंड से बाहर निष्कासित किए जाओ वह कड़ी से कड़ी दंड को यक प्रावधान रखी जाओ और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं संपूर्ण जो सरकार छे वह ये लागू करो कि गाय पर यदि कोई अत्याचार कर दो छे कैन अगर गाय पर कोई भी औजार को प्रयोग करी छे तो वह के लिए जो मृत्यु दंड से अलावा कोई दंड विधान नहीं होनी चाहिए तो वह मृत्यु दंड की प्राप्ति हो और जो खारा स्रोत में जो गाय काटी वह पर जो कानून ध्यान दे कि यह गाय कैन काटी छे वह पर कानून भी ध्यान केंद्रित करो। मैं
संपूर्ण सरकार से, मोदी सरकार से ये निवेदन करने छ लग्युं कि राष्ट्र माता घोषित करो, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो छे न ये जो राज्य माता अवश्य दर्जा दी दें, ताकि हमारी गाय को संरक्षण हो, भू कानून को संरक्षण हो एवं यूसीसी में जो डेमोनिस्ट्रेशन को ये बंद हो। ये 3 मुद्दा आप सभ्यों का वास्ता छो रखन लग्युं। आशा कर दो कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीज पर ध्यान केंद्रित करला, क्योंकि धर्म दंड छ और धर्म दंडन राजतंत्र चलदो छ। तो जतरा भी धर्माचार्य छन उनसे भी निवेदन छे कि अब तो आग्ने आ जावा, कभी उत्तराखंड का प्रति तो सोचन विचार करने शुरू कर देवा, क्योंकि एक दिन जन उत्तराखंड हरास हो जालू ना, फिर ये उत्तराखंड में देवभूमि नहीं रहने की, फिर वह का बाद असुरी प्रवृत्ति है जाली, देव मानुष कोई नहीं बोलने की। जय मां सुकंडा, जय चामुंडा।